नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज नेटवर्क। आज हम एक ऐसे मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध जो है किस तरह से हम लोगों से, हमारे पड़ोसी राज्य से है, उसकी चर्चा करेंगे। मुद्दा है कूच बिहार का। कूच बिहार के बारे में पूरी जानकारी हम गुरुजी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कूच बिहार को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और इसको लेकर वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या है कूच बिहार का मामला, आइए जानते हैं राज ऋषि जी से कि क्या है कूच बिहार का पूरा मामला और क्यों वहां पर हो रहे हैं प्रदर्शन। स्वागत है आपका। जय श्री चंडी, जय मां भवानी। सुनी लिया, क्या है कूच बिहार का मसला और क्यों वहां पर इतने प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जब ये पूरा देश ब्रिटिश के अधीन था, आप सब लोग समझते हैं कि देश आजाद कराने में कांग्रेस ने कोई भूमिका निभाई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे देश आजाद हो गए तो ब्रिटिश उपनिवेश थे, वहां कांग्रेस थी क्या? भारत अकेला आजाद नहीं हुआ, सारे देश 50-60 देश जो ब्रिटिश के उपनिवेश के अधीन थे वो सब आजाद हो गए, वहां तो कांग्रेस नहीं थी। इस आजादी के पीछे एक बहुत बड़ा जो इतिहास है, रहस्य है, वो ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था जर्मनी, जापान और इटली की धुरी सेनाओं के, धुरी राष्ट्रों के सामने। ब्रिटेन और अमेरिका हवाई सेना में तेज हो सकते हैं, लेकिन जो आमने सामने की कॉम्बैट फाइट थी, जिसको हम थल सेना कहते हैं, उसमें ये टिक नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने उस युद्ध को जीतने के लिए, भारतीय थल सेना को प्रयोग करने के लिए, यहां के जो राजा महाराजा हैं, जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थी और जो यहां के राज परिवार थे, उनसे निवेदन किया था। और कूच बिहार के तत्कालीन महाराजा थे जगदीपेंद्र नारायण, महाराज अधिराज जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर। और उनके पास ब्रिटिश और अमेरिका दोनों गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी मदद करें द्वितीय विश्व युद्ध में, ताकि हम ये युद्ध जीत सकें। और उन्होंने उस समय यह शर्त रखी, हम मदद तुम्हारी तब कर सकते हैं जब तुम हमारे देश को भी आजाद करो और दुनिया में जहां पर भी तुम्हारा उपनिवेश है वहां से अपनी शक्तियों को अपलिफ्ट कर लेंगे, हटा लेंगे वहां से। और इस संधि के तहत इस देश को आजादी मिली, अर्थात कूच बिहार के महाराजा का इसमें विशेष रोल था। और जब आजादी मिली तब कूच बिहार के जो राजवंशी क्षत्रिय समुदाय है उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय यह किया गया। जितनी भी स्टेट थी, जैसे हमारा मेवाड़ बहुत बड़ा है, मारवाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन पूरी की पूरी स्टेट एक ही स्टेट में दी गई। जैसे मेवाड़ है तो राजस्थान में है, मारवाड़ है तो राजस्थान में, ऐसा नहीं कि आधा भाग पाकिस्तान में चला गया और आधा भाग राजस्थान में रख दिया। जैसे जयपुर है तो पूरा यही है, ये नहीं कि कुछ हरियाणा में दे दिया और कुछ राजस्थान में दे दिया। जैसे हमारी रियासत बड़ौदा है तो बड़ौदा का ये नहीं है कि कुछ उसमें महाराष्ट्र में दे देंगे और कुछ गुजरात में दे देंगे, पूरा की पूरा गुजरात में है। लेकिन कूच बिहार के साथ, कूच बिहार के हमारे क्षत्रिय राजवंशी भाइयों के साथ ऐसा न्याय किया गया। उनका एक हिस्सा पहले ही पश्चिमी, इसमें पूर्वी बंगाल, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उसमें चला गया, एक आसाम में दे दिया, एक दो डिस्ट्रिक्ट बिहार में दे दी और बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में रख दिया। तो ये जो अन्याय उनके साथ हुआ, इससे उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, उनकी परंपराएं सब खत्म हो गई। और वहां पर रोहिंग्याओं की आज शरणगाई बनी हुई है। जी, अब बात कर रहे हैं कि देश के 3 हिस्से और एक हिस्सा विदेश में। उसके बाद अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप, क्योंकि आप वहां पर लगातार उस प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं, आप जबकि गीता का पाठ उपदेश देते हैं, उसके बावजूद वहां पर लगातार उस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, तो क्या स्वार्थ आपका उस आंदोलन को लेकर? देखिए, स्वार्थ एक ही है, और स्वार्थ ये है कि अन्याय का प्रतिकार। गीता भी हमें यही सिखाती है, अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाए। वहां उन जनता के साथ में, राजवंशियों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय किस तरह से? अन्याय इसलिए हुआ है कि उनकी संस्कृति को दबाया गया है। आज आप देखिए, वहां रोहिंग्याओं की शरणागृही बनी हुई है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और वहां पर वेस्ट बंगाल जो है ना, बंगाल का दूसरा हिस्सा, वहां के लोगों ने आके इसको लूटा है। किसी टाइम पर वहां 70% राजवंशी क्षत्रिय समुदाय की जनसंख्या थी, आज वो घटकर 55 और 52% रह गई है। क्योंकि पहले तो बांग्लादेशी आए और फिर बंगाल के दूसरे हिस्से वालों ने यहां आकर उनको लूटा, उनकी जमीन लूटी, उनकी बच्चियों तक के साथ बलात्कार किए गए। और ऐसी स्थिति में रोहिंग्याओं ने वो शरणगाही बनाई हुई है और वहां से प्रवेश करके उनकी जमीन पर, उनके धंधे पर, उनकी संस्कृति पर सबका अबडक्शन हुआ है, अपहरण हुआ है। आज वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के प्रतिकार के लिए क्षत्रिय जाना जाता है। और राम राज्य मिशन का भी मुख्य काम यही है कि अन्याय का प्रतिकार किया जाए, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा।
नहीं, आप कह रहे हैं अन्याय का प्रतिकार किया जा रहा है। अन्याय कहाँ हो रहा है कि सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, जैसा कि हमें पता लगा है कि रिजर्वेशन उनको दी गई है ताकि वो उनका उत्थान हो सके। तो नहीं। इस तरह से तो सरकार हेल्प कर रही है। देखिए, अब बंगाल में जो चला गया उसको तो ला नहीं सकते, लेकिन जो अपने उसमें है स्टेट में, वहां पर हर राज्य के हिसाब से उनको सुविधाएं दी जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में गया, ला नहीं सकते, ये भी एक सही वर्ड नहीं है। लाया जा सकता है, अपना हिस्सा है तो, पर चलो इसको हम छोड़ते हैं। कश्मीर भी तो नहीं ला पाए ना जी। इसको हम छोड़ते हैं, पंजाब नहीं ला भी पाए नहीं तो ला कुछ दिन में दिल्ली भी नहीं ला पाओगे, फिर कहेंगे अब ये भी नहीं ला पा रहे, पंजाब भी नहीं ला पाए। हाँ तो फिर नहीं ला पा रहे तो ये कमजोरी है सरकार की, इसको स्वीकार करना चाहिए, सरकारों में दम नहीं है। पर हम दूसरी बात करें, बंगाल, आसाम और बिहार, इन डिस्ट्रिक्टों को तो मिला करके उन कूच बिहार को अलग राज्य बना दो। अलग राज्य बनाने से उनकी संस्कृति बन जाएगी। अलग राज्य बनाना कोई देश विरोधी काम नहीं है। झारखंड बनाया ना, छत्तीसगढ़ बनाया ना, तेलंगाना बनाया ना, नहीं तो गुजरात बनाया, हरियाणा बनाया। इस हिसाब से तो अगर जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से राज्य बनने लगे तो हर जगह ये मांग उठने लगेगी। जैसे पूर्वांचल के लोग कहते हैं पूर्वांचल को राज्य बना दो। नहीं, बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, एक उत्तराखंड बनाया, हिमाचल बनाया है। अभी बुंदेलखंड को लेकर आवाज उठती है कि बुंदेलखंड को राज्य बना दो। तो इस तरह तो मतलब जो राज्यों का स्वरूप है वो बिगड़ता चला जाएगा। नहीं, बिगड़ेगा नहीं, ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी चीज होती है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राज्यों का गठन करने की शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास है। राज्यों से प्रस्ताव पास होगा, केंद्र सरकार की दोनों संसद पास करेगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकारों ने कई बार, क्यों, यदि ऐसा ही है तो पहले क्यों बनाए? गुजरात क्यों बनाया, हरियाणा क्यों बनाया, छत्तीसगढ़ क्यों बनाया, तेलंगाना क्यों बनाया, झारखंड क्यों बनाया, हिमाचल क्यों बनाया, उत्तराखंड क्यों बनाया? आपकी बात को मानते हैं, सभी बातों को, चलो अलग राज्य होना चाहिए। अब एक चीज जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप जाकर के अलग राज्य की मांग कर रहे हैं कूच बिहार में, तो वो कैसे कि आप वहां लोगों को भड़का रहे हैं आंदोलन के बदले? आप क्या करना चाह रहे हैं? वहां पर कुछ प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स चमकाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां हमारी ननिहाल है। आपको मैं एक शख्सियत का नाम बताता हूं। आपने महारानी गायत्री देवी जयपुर का नाम सुना है? जी बिल्कुल। वो हमारी राजदादी हैं एक तरीके से देखें तो। और महारानी गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी। गायत्री देवी अपने आप में इतना बड़ा नाम है, जो कि नेपाल, कूच बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान, मराठा, जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस सबको जोड़ती है। राजमाता गायत्री देवी महाराज जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर की बहन थी। महारानी गायत्री देवी की मां इंदिरा देवी, महारानी इंदिरा देवी सयाजीराव गायकवाड़, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को जिन्होंने विदेश पढ़ने भेजा, जिनकी प्रतिभा को पहचान कर, वो सयाजीराव गायकवाड़ महारानी गायत्री देवी के मामा थे। और गायत्री देवी जी की बड़ी बहन त्रिपुरा के महाराज को ब्याही, जो कि इला देवी जी थी। और त्रिपुरा के अलावा दूसरी जो उनकी बहन थी, वो मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास देवास है, जहां पवार क्षत्रिय हैं, उनमें ब्याही थी, यानी वहां उनका विवाह हुआ। इसके अलावा गायत्री देवी जी क्या जो बड़ी बहन इला देवी थी, उनकी बेटी का विवाह महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय, जो महारानी गायत्री देवी के पति भी थे, उनकी दूसरी रानी किशोर कंवर से पैदा हुए महाराज पृथ्वीराज सिंह जयपुर के साथ उनकी बेटी का विवाह हुआ। और महारानी गायत्री देवी की एक बुआ नेपाल के महाराज को ब्याही गई थी। इस तरह से नेपाल से लेकर गुजरात तक ये पूरा के पूरा संबंध महारानी गायत्री देवी एक ऐसा राष्ट्रीय चरित्र है। गायत्री देवी जी की स्टेट में एक ठिकाना था कानोता, वहां के ठाकुर मान सिंह जी कानोता की बेटी पाकिस्तान के जो अमरकोट के युवराज हैं कुंवर करनी सिंह, उनको ब्याही है। कितना बड़ा एक चरित्र है गायत्री देवी। वो कूच बिहार की बेटी है और वो हमारे ननिहाल पक्ष के भाई कहे जा सकते हैं, भले ही वो आरक्षित हों। आरक्षित और ये जो अनुसूचित जाति का जो उन्हें दर्जा मिला है, ये किसी कारण से इसलिए मिला है कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर ने मर्जर के टाइम पर यह शर्त रखी थी, जैसे कश्मीर के महाराजा ने 370 वाली रखी, ऐसे उन्होंने शर्त रखी कि मेरा जो राजवंशी क्षत्रिय समुदाय है, ये बंगाल के ब्राह्मणों, भूमिहारों, लालाओं के जो पहले से पढ़े लिखे थे, क्योंकि वहां पर बंबई या कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बहुत लोग फॉरवर्ड हो चुके थे, उनके सामने इनकी जो संस्कृति है वो दब जाएगी, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति में। लेकिन असम में उनको आरक्षण दिया गया
ओबीसी में वीपी सिंह जी के आने के बाद, उससे पहले वो जनरल में थे। इसके अलावा बिहार में वो जनरल में है। इसके अलावा दूसरी किसी भी स्टेट में राजवंशी क्षत्रिय रहते हैं तो जनरल में है। तो ये जो सेटअप है ना उनका, और त्रिपुरा में वो एसटी में है, वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, उनको किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ अपना कूच बिहार राज्य बनाया जाए। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो मैंने नहीं चालू किया है, उस आंदोलन के पीछे जो वर्तमान राजवंशी समुदाय ने अपने महाराजा को चयनित किया, जो उनको गोद लिया, क्योंकि महारानी गायत्री देवी के परिवार में कोई रहा नहीं था, वो श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया हुआ है। तो जब सांसद आपके समुदाय से हैं कूच बिहार के, जो कि मुखिया वहां के आप कह रहे हैं समाज, क्षत्रिय समाज के माने जाते हैं, हाँ। फिर समस्या कहां है? फिर आंदोलन तो सांसद के पास क्या पावर है? ममता बनर्जी के पास सरकार है। नहीं, सरकार केंद्र में बीजेपी की है, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक बात, इसमें थोड़ा विरोधाभास कि सरकार बीजेपी की है, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कर ही नहीं सकती, जबकि राज्य को अधिसूचित करना केंद्र सरकार का काम है, और संसद से, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होता है। सांसद आपके वहां पर हैं, तो वो क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, वो लगातार, मैं यही समझा रहा हूं कि राज्य तो बना सकती है केंद्र सरकार, और बनाना चाहिए, अधिसूचित करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार देती है लॉलीपॉप। और हमारे इस महाराज अनंत राय जी को भी उन्होंने लॉलीपॉप दे करके राज्यसभा में यह सोचकर बैठा दिया कि जैसे डूंगरपुर के कुंवर हर्षवर्धन सिंह चुप बैठ गए थे, जैसे और राजा महाराजा चुपचाप राज्यसभा में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे ही अनंत देव नारायण बैठ जाएंगे। लेकिन वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, और सरकार यदि अधिसूचित करके, डी नोटिफिकेशन करके 1 फरवरी को वहां हमारा बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, महावीर विश्व सूर्य चेला राय जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उससे पहले यदि सरकार डी नोटिफिकेशन करके अलग राज्य के लिए अधिसूचित नहीं करती है, तो फिर वहां का जो राजवंशी क्षत्रिय समुदाय है वो अलग राज्य के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेगा, जो कि संविधान सम्मत है, और संवैधानिक रूप से लड़ेगा, और पूरे देश का क्षत्रिय उनके साथ। आप राजस्थान से आते हैं, आपने कहा ननिहाल है, नानी हाँ, के भाई हैं, ठीक बिल्कुल है। अब पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की बात करें जितने सांसद हैं, और राज्य सरकार तो है ही पूर्ण बहुमत से, तो क्यों नहीं यहाँ से प्रेशर जाता? क्या यहाँ के लोग नहीं चाहते? आप अकेले चाह रहे हैं? ये प्रेशर ही तो है, ये प्रेशर ही तो है कि जब राजस्थान का क्षत्रिय है, गुजरात का क्षत्रिय है, मध्य प्रदेश का क्षत्रिय है, महाराष्ट्र का क्षत्रिय है, हरियाणा का क्षत्रिय है, उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय आंदोलित होगा उनके साथ, अपने भाइयों के साथ। एक्चुअली में सरकार ने क्या समझा कि इनकी 14 सीट है लोकसभा की, और 14 अपने नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, हालांकि अभी एक सीट का भी फर्क पड़ रहा है, और 54 विधानसभाएं। आपको बता दूं, जो 74 विधानसभा बीजेपी जीती हुई है, उसमें से 50 से ज्यादा विधानसभा इस कूच बिहार रीजन से जीती है। अभी एक चीज मैं सोच रहा था कि अभी बंगाल का इलेक्शन है, तो क्या ये सही वक्त नहीं होगा आपके लिए कि भाई सरकार से बात करें, क्योंकि कूच बिहार की काफी सीटें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में आती हैं। हाँ, मैक्सिमम सीटें जो पश्चिम बंगाल में आती हैं, तो उनको लेकर के क्या आपके क्षत्रिय समाज का रुख रहेगा? यही है जो हम ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को। इसमें कम से कम 15 लाख क्षत्रिय वहां इकट्ठा होगा। वो पूरे देश के क्षत्रिय लीडर्स, क्योंकि यहां से पूरी जनता वहां नहीं जाएगी, जनता वहीं की रहेगी, वो मंच पर होंगे, और साथ ही साथ ये संदेश देंगे कि हमारे इन भाइयों के साथ यदि जरा सा भी अन्याय होगा तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। पिछली बार भी मैंने वहां एक प्रतिज्ञा कराई थी, जब 240 पर बीजेपी अटकी, रूपाला वाला प्रकरण हुआ, वो अलग बात है, लेकिन हमारे उनके लिए बार बार सरकार झूठ बोलती रही। अमित शाह जी ने वायदा किया था कि हम अलग कूच बिहार राज्य नहीं, आपको केंद्र शासित प्रदेश देंगे। राजनाथ सिंह जी जब प्रेसिडेंट थे तब वायदा करके आए थे, ये अपने वायदे से मुकर गए। यदि ये मुकर गए तो हम भी मुकर जाएंगे। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर नागेंद्र राय जी जो राज्यसभा सांसद हैं, हम उनसे रिजाइन भी दिला सकते हैं, क्योंकि वहां जनता की आवाज बहुत बड़ी चीज है। सरकार ने यदि 1 फरवरी से पहले कोई फैसला नहीं किया तो हम वैधानिक तरीके से चुनावों में उसको इस बात का अच्छी तरह उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि अलग राज्य लेने से नीचे, कामतापुर स्टेट बनाने से नीचे कोई काम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि कूच बिहार को लेकर क्या मसला चल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी कुंवर नक्का जी ने आपको दी। आप लगातार चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें।